हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4। चैप्टर 4 से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्ज़ाम में वो सारे के सारे आज हम हल करेंगे। अगर आप मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी जा कर के लिंक को क्लिक कीजिए और जल्दी से चैप्टर को फिनिशिंग कीजिए, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव्स बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपने इस बार नहीं पढ़ा तो फिर आपका सारा का सारा नंबर पानी में जा सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए जल्द से जल्द हमारे वीडियोस को देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद है। इसका मात्र आपको इस चैप्टर से 10 ही ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे हम। 10 का 10 इतना इंपॉर्टेंट है जिसका हद नहीं है, इसलिए आप पूरी गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। पहला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? डबल बातें पूछ रहे हैं, इसमें दो सवाल हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने, मतलब इस पार्टी का नींव किसने रखा और कब की और कितना ईस्वी में किया? तो गदर पार्टी की ऑप्शन गलत है। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद 1920, ये भी नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913, ये ऑप्शन से ये आपका सी, मतलब लाला हरदयाल सिंह 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था और 1913 में किया था, मतलब लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना किया। सोहन सिंह भाखना बिल्कुल नहीं किया था। आपको चारों ऑप्शन को ध्यान में रखना है। अगला दूसरा सवाल है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसने किया? किस तिथि को हुआ? मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किया था जनरल डायर के ऑर्डर पे हुआ था, लेकिन वो बात नहीं पूछा है। आपको पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो अप्रैल और 16 अप्रैल, ये आपका तीनों गलत है। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आपका लखनऊ समझौता जो हुई थी आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916, पहला ही ऑप्शन सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी को हुआ था। 1918 1920 आपका ऑप्शन गलत है। आपको एक याद रखना है, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है आपका चौथा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आपको हर हाल में याद रखना है। सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कब हुआ था देखते हैं इसको। तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, नवंबर 1920 ईस्वी फैजाबाद, दिसंबर, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका कि सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। बाकी सारा का सारा ऑप्शन आपका गलत है, इनको छोड़ देना है आपको। अगला सवाल, आप 5वां नंबर सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको भी पूरी तरह से ध्यान में रखना है। 5वां सवाल आपका है, भारत में खिलाफत आंदोलन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी तुर्की, हाँ बस यही सही है आपका। 1920 तुर्की के साथ हुआ था। भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुई थी वो 1920 में हुई थी और किस देश के शासक के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई। बाकी अरब, फ्रांस, जर्मनी, ये सारा का सारा ऑप्शन गलत है। अब अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है छठा सवाल। छठा सवाल आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1920 भुज आंदोलन बिल्कुल नहीं हुआ था। 1930 अहमदाबाद नहीं, 1930 दांडी यात्रा, बस आपका सही ऑप्शन है। 1930 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुई थी 1930 ईस्वी को हुई थी। किस यात्रा से शुरू हुई? तो दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। एल्बा यात्रा बिल्कुल नहीं, गलत जवाब है। अगला आपका सातवां सवाल है, सातवां सवाल है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूरी तरीके से अधिकार जो मांगा गया था ये किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 ईस्वी लाहौर, बस फर्स्ट ये ऑप्शन सही आपका। 1929 ईस्वी लाहौर में मांगा गया था। 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव, ये तीनों ऑप्शन गलत है। मतलब 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला सवाल है आपका,
अगला 8 नंबर सवाल है आपका, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की स्थापना। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 ईस्वी गुरु गोवलकर। नहीं, गलत ऑप्शन है ये। दूसरा सवाल है 1925 के बी हेडगेवार। हाँ, आपका यही ऑप्शन सी है, बी। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना किया था वो के बी हेडगेवार ने किया था। और कब किया था? 1925 ईस्वी में किया था। 1925 ईस्वी के बी हेडगेवार, चित्तरंजन दास, लालचंद ये सब नहीं किए थे। अगला 9वां सवाल आपका देखिए स्क्रीन पर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात हो रही है। वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो बारदोली जो आंदोलन है वो उसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अहमदाबाद आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह इस सब में नहीं दिया गया था। तो 9 का ऑप्शन ए सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी। फर्स्ट ही ऑप्शन सही, आपको डायरेक्ट याद रखना है। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुआ। 17, 18, 19, 20 आपका ऑप्शन गलत है। सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए A3M क्लासेस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बाकी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। और एग्जाम में एक भी नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में कटने ना पाए, ये मेरा दावा है। अगर एग्जाम में ये सारा क्वेश्चंस नहीं रहा तो आप आकर के कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और सभी वीडियोस को मेरा देखिए और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को बोर्ड में पूछा भी जाएगा। धन्यवाद।